मानव बनो चैप्टर 1 का नाम है। उसके बारे में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ पढ़े हैं। चलिए पहले हम लोग मानव बनो के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि मानव बनो कविता के कवि कौन है। मानव बनो कविता के कवि कौन है। सुमित्र नंदन पंत, महादेवी वर्मा या शिवमंगल सिंह सुमन या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो हमको इसका आंसर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए प्रश्न दूसरा हम लोग की तरफ देखते हैं। पर दूसरा कहता है कि कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। ये कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। प्रेम करना या आशा करना या गुस्सा करना या सहायता। इसका हम लोग आंसर होगा आशा करना। तो प्रश्न अगला हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न अगला कहता है कि कविता में किसे दिखाने से मन किया गया है। कविता में किसे दिखाने से मना किया गया है। तो हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, प्रेम। इसका मतलब हो जाएगा दुख। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। प्रश्न चौथा कहता है कि कवि किस प्रकार का आचरण करने की सलाह देती है। गड़बड़ी, गिड़गिड़ाने का, स्वाभाविक, संपूर्ण या नम्रता का या विनती करने का। इसका हम लोग आंसर हो जाएगा स्वाभिमान पूर्ण। तो चलिए इसका हम लोग 5वां पढ़ते हैं। किसे पहनने से मना किया गया है। किसे पहनने से मना किया गया है। तो हम इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। प्यार या हाथ या धन या दुख। इसका आंसर हो जाएगा हाथ। पहनाने से मना किया है। किससे धरती को हरा भरा करने की बात की गई है। अगर महिला में पूछी तो किसे धरती को हरा भरा करने की बात की गई है। ऑप्शन पानी से, आंसुओं से या फूलों से। तो आंसर होगा आंसुओं से। चलिए प्रश्न 7वां हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न 7वां कहता है कि समय बीत जाने के बाद क्या करना व्यर्थ है। जो समय बीत जाने के बाद क्या करना व्यर्थ है। हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है। मदद करना या पछताव करना या प्रेम करना या गुस्सा। इसका आंसर हो जाएगा पछताव करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का पछताव करना। चलिए प्रश्न अगला हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न अगला कहता है कि कवि किसे, जो कवि है किसे जलाने की बात करता है। कवि किसे जलाने की बात करता है। हृदय। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हृदय की भस्म। प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न अगला में कहता है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर का। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न अगला कहता है कि कवि किस प्रकार का जीवन जीने से मना करता है। जो कवि किस प्रकार का जीवन जीने से मना करता है। इसका हम लोग आंसर हो जाएगा नंबर सी। चलिए प्रश्न हम लोग अगला जो है उसका उस ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रश्न अगला कहता है कवि के अनुसार किस प्रकार की पीड़ा
व्यक्त व्यक्त नहीं करनी चाहिए। इसका ऑप्शन हम लोग चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला कहते हैं शारीरिक, मानसिक या अर्थव्यवस्था या सामाजिक। हम लोग हो जाएगा अर्थव्यवस्था। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। प्रश्न अगला में कहता है कि कवि जो है किसके कारण समाज में परिवर्तन लाने की बात करता है। क्या करता है? बात। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर कहता है हाथ फैलाने से या स्वाभिमान से या विनती से। स्वाभिमान से। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। प्रश्न अगला 13 नंबर। कवि के अनुसार किसके द्वारा धरती उर्वरा हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग अभी हृदय की भस्म से। चलिए प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं। कवि के अनुसार किसे सहन करना चाहिए? हमारा आंसर हो जाएगा कठिनाई। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। कवि किस प्रकार के व्यक्ति को स्वाभिमानी मानता है? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को जो आत्मनिर्भर हो। ये प्रश्न अगला पढ़ता है। किसे रोककर अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए? किसे रोककर अपनी कमजोरी नहीं दिखानी? जैसे मानव को। कवि के अनुसार किससे धरती को उर्वरा बनाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा भस्म से। चलिए प्रश्न अगला कहता है कि कवि के अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? कवि के अनुसार सही जीवन जीने का तरीका क्या है? स्वतंत्र और आत्मनिर्भर। चलिए प्रश्न लोग 19 नंबर पढ़ते हैं। 19 में कहता है कवि में किसे थरथराने की बात की गई है? इसका आंसर हो जाएगा धरती। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। कवि के अनुसार मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? कवि के अनुसार मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? आगे लाइन आगे रही। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का आत्मनिर्भरता। प्रश्न अगला। कविता में किस प्रकार का उच्चारण उचित माना गया है? हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं स्वाभिमान पूर्वक, गिड़गिड़ाना या साहसिक या कर्म। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा गिड़गिड़ाना। प्रश्न अगला आप लोग के सामने पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि कवि किससे विश्व को हरा भरा करने की बात करता है? कवि किससे विश्व की हरा भरा बात करने की करता है? फिर हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं आंसू से या दुख से या प्रेम से या मेहनत से। इसका आंसर हो जाएगा आंसू से। तो प्रश्न अगला बढ़ता है। कहता है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कर्मठ जीवन, आत्मनिर्भर जीवन या प्रमुखापेक्षी जीवन या स्वाभिमानी जीवन। इसका आंसर हो जाएगा प्रमुखा जीवन। चलिए प्रश्न नंबर अगला पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 में कहते हैं कवि किसे छिपाने की बात करता है? जो कवि है किसे छिपाने की बात करता है? दुख को या प्रेम को या हंसी को? इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आता 25 में कहता है कि कवि के अनुसार इसके सहने से समाज को शक्ति मिलती है। इससे सहने से समाज को मिलती है। गुस्सा, कठिनाई या प्रेम या आलस्य। इसमें हो जाएगा कठिनाई। चलिए प्रश्न अगला हम लोग अगला में कहते हैं
कहते हैं कवि के अनुसार मानवता का प्रमुख गुण क्या है? कवि के अनुसार मानवता का प्रमुख गुण क्या है? निर्भरता, आत्मनिर्भरता, आलस्य, विरोध। इसका मिलेगा आत्मनिर्भरता, रहेगा आत्मनिर्भर। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। कवि के अनुसार समयानुसार उच्चारण किसे करना चाहिए? हमको मानव या पशु, समाज या धरती। इसका हो जाएगा मानव। क्या हो जाएगा? मानव। चलिए प्रश्न नंबर अगला। तो अगला कहता है कि कविता में किसे छेड़ने की बात की गई? कविता में किसे छेड़ने की बात की गई? प्रेम, प्रेम को या दुख को, आशा या गुस्सा। पर क्या? प्रश्न अगला में कहता है कि कवि के अनुसार किसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है? कवि के अनुसार किसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है? चलो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रेम, प्रेम, दुख, साहस, आशय। हम लोग का प्रश्न नंबर अगला देखते। प्रश्न अगला कहता है कि कविता में किस शक्ति का प्रतीक माना गया? इसका हो जाएगा प्रेम या आत्मनिर्भर, या इसका हो जाएगा आत्मनिर्भरता। प्रश्न अगला आते हैं। प्रश्न अगला कहता है कवि के अनुसार किसे हारना नहीं चाहिए? कवि के अनुसार किसे हारना नहीं चाहिए? गुस्सा, दुख, समय या प्रेम। किसका हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दुख। नंबर बी। ये प्रश्न अगला है। प्रश्न अगला में कहता है कि कवि में किस प्रकार का व्यक्तित्व प्रकट करने की बात की गई है? इसका आंसर हो जाएगा लाचार या आत्मनिर्भरता या गुस्सा या दुखी। हो जाएगा आत्मनिर्भरता भी। तो प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर 33 कहता है कि कविता के अनुसार किसी धरती को हरा करने की सलाह दी गई? प्रेम से, आंसू से, क्रोध से या आंसर बी आंसू से। इसका आंसर बी। चलिए प्रश्न अगला कहता है। प्रश्न अगला कहता है कवि के अनुसार समय पर काम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में क्या परिवर्तन लाने के लिए समय पर काम करना बहुत जरूरी है। प्रश्न 35 नंबर कहता है कवि के अनुसार किस पर निर्भर नहीं होना चाहिए? कवि के अनुसार किस पर निर्भर नहीं होना चाहिए? समाज पर या समय पर या दूसरों पर या किसी मिल जाएगा दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 36 में कहता है कि कविता के अनुसार मानव का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? प्रश्न नंबर 11। कवि के अनुसार मानव को किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए? मानव को किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों पर भरोसा नहीं। प्रश्न नंबर 38। नंबर 38 कहता है कवि के अनुसार इससे समाज को नई शक्ति मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समय के अनुसार काम करने से। प्रश्न नंबर 39। कविता में मानव को किस प्रकार का जीवन जीने का सलाह दी गई? इसका आंसर हो जाएगा भी आगे। प्रश्न अगला बस अगला कहता है कविता के अनुसार धरती का उर्वरक किससे बना
मैं अगर समझना भी बस मिलेगा भी आएगा भी। आई होप नाउ आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग भाई अच्छी बात। चलिए